बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। हमारे पास 6 मैथमेटिक्स और फाइनल एग्जाम आपके हो रहे हैं। एसबीए यानी सब्जेक्ट बेस्ड असेसमेंट जो है फाइनल पेपर आपके होने जा रहे हैं। तो बच्चे आपका मैथमेटिक्स का 6 क्लास का जो पेपर होने वाला है तो यही ओरिजिनल पेपर है, इन्हीं से आएगा। तो वर्जन ए जो है हमने अपलोड कर दिया है, वो प्रीवियस वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मोस्टली वर्जन ए जो है पेपर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वर्जन नंबर डी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वर्जन नंबर सी हम डिस्कस करेंगे, वर्जन नंबर डी डिस्कस करेंगे। तो ये 4 वर्जन अगर आप कर लेते हैं इंशाल्लाह पेपर आपका यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर कोई भी स्कूल है वो 4 ये वर्जन बच्चे कर लें और इन 4 वर्जन से कोई भी वर्जन आपके सर जो है वो दे देंगे, ठीक है जी। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्जन। और बच्चे यहाँ पे उर्दू मीडियम भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे, इंग्लिश मीडियम भी आपको करवाएंगे, दोनों मेथड के साथ। और कीज भी यहाँ पे हम दिखाएंगे और साथ साथ आपको सोल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बस मैंने स्क्रॉल डाउन करना है, करना आपने है, मैं चीजें यहाँ पे दिखाता जाऊंगा। फर्स्ट जो है चले मैं ये वर्जन जो है यहाँ पे फर्स्ट वर्जन तो अपलोड कर दिया, सेकंड वर्जन यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो है कहता है मल्टीपल ऑफ 17। मल्टीपल ऑफ 17 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 51 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात कर लेते हैं, 27 और 54 का जो है यहाँ पे उसने पूछा है HCF पूछा है। क्या पूछा है, HCF। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 27, ठीक है जी। थर्ड का जो है यहाँ पर 87 को फैक्टर्स अगर लें तो 3 फैक्टर्स बनते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका हमारे पास इंटीजर आइडेंटिफाई करना है। ये 10 जो है इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स ना पॉइंट्स में होता है, ना इशारिये में होता है, ना बटे में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -17 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी इसके अगर ऑर्डर को बात करते हैं, ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, तो सी ऑप्शन जो है ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, यानी छोटे से बड़ा, यानी ये यहाँ पे असेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो यानी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास 7th आता है, सोल्यूशन ऑफ +6 -7, ये क्या है, -42 है, 13 है, +1 है, -1 है। अब यहाँ पे 7 का हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी -42 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चे अगर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात, इसका हमारे पास अगर इसको प्लस माइनस करते हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 25% ऑफ 200। तो यहाँ पे अगर हम मजीद देख लेते हैं, नीचे आए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो है बच्चे ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। 14 का हमारे पास मजीद अगर हम देख लेते हैं, 14 का जो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी 3 आएगा, एक कम होगा, ठीक है। वैसे तो 4 बनते हैं लेकिन प्रॉपर में एक कम होता है। अगर नेक्स्ट है बच्चे 15 का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, और 16 का हमारे पास ये भी बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके जी। और 17 का कोफिशिएंट ऑफ 6/4, तो जारी बात है कोफिशिएंट तो इसका 6 है। और 18 का जो हमारे पास है बी ऑप्शन करेक्ट है, और 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 का हमारे पास बच्चे ए ऑप्शन करेक्ट है, 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सिर्फ आंसर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और कुछ कीज भी आपको दिखा देंगे, मजीद डिफिकल्टीज हैं आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो 22 हमारे पास बी हो गया, 23 भी हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, 24 का बच्चे डी ऑप्शन करेक्ट है, 25 यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 26 जो है ये सी ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट 27 है, 27 के अंदर हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और 28 बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सप्लीमेंट्री 180 का एंगल बनता है, सम करें तो दो एंगल्स का सप्लीमेंट्री होता है, अगर 90 बनता है तो कम्प्लीमेंट्री होता है। 29 हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, 30 जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट है, 31 बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट है, 32 जो है हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। अब ये देख लें आपके क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव पार्ट से, पहला 5 नंबर का है, दूसरा भी 5 नंबर का सवाल है, ये सारे 5-5 नंबर के आपके सामने सवाल हैं। 7 नंबर का भी देखें यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, ये सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए हमने आपको ये वर्जन दिखा दिया है।
नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं उर्दू मीडियम का, ठीक है। तो वही पेपर है, बस उर्दू में है, तो इसको भी ज़रा चले निशान आपको लगवा देते हैं, लेकिन कीज़ नीचे हैं, निशान मैं अगले वर्जन के नहीं लगवाऊंगा। तो ये फर्स्ट के मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। पहले का यानी हमने सी ऑप्शन लगाया था, ठीक है, और दूसरे का भी हमने सी ऑप्शन लगाया था, आधे आज़म आप मालूम करें। और तीसरे का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, चौथे का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, और इसी तरह पाँचवें का बच्चे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, और छठे का हमारे पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सातवां जो है इसका ए ऑप्शन, सॉरी ये जो हमारे पास 17 था, इसका जो -17 आना, ठीक है, यानी ए नहीं आना, क्या आना -17 का, तो -17 आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर -17 हो तो +17, लेकिन वहाँ प्लस दिया है तो हम माइनस लगाएंगे। सवाल नंबर 7 का बच्चे ए पार्ट जो है वो करेक्ट है, वो 6 7 42 होते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 8 है, 8 का यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लस माइनस आप माइनस करेंगे। फिर सवाल नंबर 9 है, 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, 11 का हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 12 बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 जो है यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ भी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 इसको आपने प्लस करना है बच्चे, 16 वाला तो हो गया, यानी 16 वाले को आपने इन दोनों क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, यानी वेरिएबल वेरिएबल के सामने रखना है आपने। अब 6/4 है, 6 इसमें क्या है, एक यानी इसका अददी सर होता है। सवाल नंबर 18 यानी बी ऑप्शन है। नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, 17 और 20 आएगी। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास है 19 के अंदर यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, और शिनाख्त की हमने। सवाल नंबर 20 है कि इसको हल करें, हल करने के बाद हमारे पास 20 का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 2 आएगा। 21 का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, और 22 का हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। 23 का भी बी ऑप्शन आएगा। 24 का डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 26 का इसमें 5 स्टार्स हैं, 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 का यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 28 का यानी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 30 जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह लास्ट वाले हमारे पास 31 बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये हमारा बच्चे वर्जन जो है ये बी हो गया। तो इससे हमने एक वर्जन ए, तो हमने प्रीवियस वीडियो जो एक बनाई है आपने वो लाजमी देखनी है, ठीक है। तो उसके अंदर वर्जन ए है, ये वर्जन 2 चल रहा है, जिसे वर्जन बी कहते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश मीडियम में आपको दिखाए। ये इसकी कीज़ हैं, देखिए कीज़ भी हैं, तो अगर निशान में ना भी लगवाता तो ये कीज़ आपने यहाँ से लिख लेनी है और उनके आंसर खुद ही फाइंड कर लेने हैं। अब ये देखिए सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ, ये क्वेश्चन है जुआ ज़ाफ़िल बजरिया मुफरद तरजीह करनी है, तो ये जुआ ज़ाफ़िल जो है मुफरद तरजीह है। और इसी तरह यहाँ पे सही अदाद की मुतल्लिक़ कीमत तरतीब सऊदी लिखी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन आपके सामने पॉसिबल है, ठीक है जी बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन के बाद, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। लो जी बच्चे, हसाबी ओस कैसे मालूम करनी है, मकदारों का मजमुआ, एक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी हैं आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। वर्जन नंबर सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। वर्जन नंबर सी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। लो जी, वर्जन नंबर सी है बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले आपको एमसीक्यूज की कीज़ आपको पहले हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये कीज़ आपने लिख लें और फिर उनके निशान खुद ही लगा लें, खुद ही फाइंड आउट कर लें। ये कीज़ पहले का सी है, दूसरे का है, तीसरे का है, ये सारी की सारी कीज़ जो हैं ये आप लिख लें। 32 जो है हमारे एमसीक्यूज हैं, और ये पहले आप कीज़ लिख लें और फिर हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। लो जी, इनकी कीज़ आपको दिखा दी हैं। अब यहाँ मल्टीपल ऑफ 18 का क्या आता है, 36 आता है, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 18 है। इसी तरह यहाँ पे HCF पूछा गया है, ये सारे के सारे MCQs हैं, ये आपने कर लेने हैं। मैंने कीज़ आपको दिखा दी हैं, और यहाँ स्क्रीन पर आपका पेपर जो है वो जारी और सारी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। आपको पेपर ओरिजिनल हम दिखा रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। आपका इसी में फ़ायदा है, ठीक है, हमारा भी फ़ायदा है, लेकिन आपका भी फ़ायदा है।
ताकि आपको मज़ीद अच्छे से अच्छे एजुकेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे, पेपर्स भी मिलते रहें। यहाँ पे देख लें, अब वही पेपर है, उर्दू में चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। कीज़ मैंने दिखा दी है, मज़ीद की अब ये आ जाएगी दोबारा, ठीक है। तो फिर आप देख लीजिएगा, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। अब ये लो कीज़ अगेन आपको दिखा दी है, ये कीज़। अब ये सोल्यूशन भी देखें, आपके सामने आ गया है, ठीक है। वर्जन नंबर हमारे पास सी है, और ये देख लें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वही टाइप के क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें। जैसे वर्जन ए में था, वर्जन बी में भी सेम ही थे, वर्जन सी में भी सेम ही है, लेकिन बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, बाकी क्वेश्चन उसी टाइप के हैं सारे। लो जी, नेक्स्ट वर्जन भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन हमारे पास डी वर्जन है। इसके भी पहले आपको कीज ज़रा दिखा देते हैं, ठीक है। ये लो जी। तो लो बच्चों, ये कीज़ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये कीज़ आपने लाजमी कर लेनी है, कीज़ को लिख लें और फिर हम एमसीक्यूज़ की जानब चल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं इसलिए यहाँ पे बच्चे निशान नहीं लगवा रहा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी पेपर्स हैं, बाकी क्लासेस के भी हैं, तो बनाने भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आपका मकसद आपका पूरा हो रहा है, आपको पेपर मिल रहा है, आप निशान लगा लेंगे, कीज़ भी आपको मिल रही हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो समझाने की ज़रूरत नहीं, अब समझने का टाइम नहीं है, अब आपने सिर्फ पेपर देखना है और इसको हल करना है, ठीक है। रट्टा रुट्टा लगा लें, यही पेपर आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास स्क्रीन पर मौजूद हैं जी। ये हमारे पास उर्दू मीडियम में भी है, लो जी, उर्दू मीडियम में भी आ गया, ठीक है। तो मैंने उर्दू मीडियम में भी इसीलिए बनाया ताकि, वरना एक ही बना लेते तो वो और आसानी हो जानी, लेकिन यहाँ उर्दू में भी बनाए, इंग्लिश में भी बनाए, ताकि कुछ बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं तो उनके लिए उर्दू में आसानी हो जाएगी, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश में आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पर अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो देखें क्वेश्चन के साथ साथ फिर कीज़ भी हैं, जैसे एमसीक्यूज़ की आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखें फिर यहाँ पे क्वेश्चन की कीज़ भी आ गई हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना, इनके नंबर कितने कितने, यानी हर अलग अलग से नंबर भी यहाँ मेंशन है कि 0.5 नंबर हमने इस लाइन का देना है, इस लाइन का देना है। तो आपने इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है, यानी आप कोई भी स्टेप छोड़ेंगे ना यहाँ पे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप आपने करने होंगे, तो यानी यहाँ स्टेप वाइज आपने ऐसा काम नहीं करना है। तो स्टेप वाइज यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। तो ये भी खास ख्याल रखना है आपका, अगर पैफ का कोई पेपर होता है या कोई भी है, तो ये सारे स्टेप के नंबर दिए जाते हैं। तो अगर आप कोई स्टेप स्किप कर देते ना, तो फिर इसके नंबर आपके कट जाते, ठीक है जी। तो हर स्टेप के नंबर हैं, अगर आपके आंसर नहीं निकलते तो उसका एक नंबर है, लेकिन आंसर से पहले आपको पूरे नंबर लाजमी मिलेंगे। तो इस तरह हर स्टेप के नंबर हैं। लो जी, ये हमारा इख्तिताम को पहुंच गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।